बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर यह देखकर बड़ा रोचक लग रहा होगा कि यहाँ पे दर्ज है DG 7 ऑनलाइन एग्जीबिशन, बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रदर्शनी। कब? 6 और 13 जून 2020 को। तो बच्चों, DG 7 के साथ जुड़े हुए जो भी बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में ये कौतूहल होगा कि ये ऑनलाइन एग्जीबिशन क्या होता है और ऑनलाइन एग्जीबिशन में वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, ये क्या चीज़ है। तो यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है और इसके देखने के बाद आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे। आपको ये जानकारी हो जाएगी कि ऑनलाइन एग्जीबिशन क्या है और इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। बच्चों, इस बीच मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा जामदा प्रखंड नौमंडी का शिक्षक हूं और अभी ऑनलाइन एग्जीबिशन बताने के क्रम में मैं जो आपको बताना चाहता हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। बच्चों, विद्यालय तो अभी बंद है, जब से लॉकडाउन है तब से विद्यालय बंद है। तो आपका कहना है कि आप DG 7 के साथ अध्ययन तो कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप DG 7 के साथ अध्ययन कर रहे हैं। हमारा भी ये मानना है कि आप DG 7 के साथ अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते, वहाँ पे वे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, अपने छोटों के साथ किस प्रकार पेश आना चाहिए। बहुत सारी ऐसी भावनात्मक बातें हैं जिसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। उसके बाद भी बच्चों, हम लोग जैसे विद्यालय में समय समय पर बहुत सारा कार्यक्रम करते रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी। तो ये को करिकुलर एक्टिविटी से तो बच्चों आप वंचित हैं। अब अपने घर में आप मनोरंजन कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है। आप टेलीविज़न पे कार्यक्रम देख लेते हैं, यूट्यूब पे कुछ देख लेते हैं, इससे आपका मनोरंजन हो जाता है, लेकिन उसे हम को करिकुलर एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। जब बच्चे एक साथ विद्यालय में होते हैं और किसी कार्यक्रम को कर रहे होते हैं और वहाँ पे जो उनको सीखने का जो अवसर मिलता है और वहाँ एक प्रतिद्वंदिता जो स्पष्ट होती है, एक दिखाई देती है। हर एक बच्चा चाहता है कि मैं दूसरे से कुछ और बेहतर करूं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो को करिकुलर एक्टिविटी में आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा गीत गाते हैं। हमारे विद्यालय में तो मूर्तिकार भी है। एक ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी लिखावट बहुत सुंदर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्पीच बोल लेते हैं। तो बच्चों का उम्र में अधिक होना या कम होना ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई विशेष झिझक नहीं होती और वो खूब अच्छी तरह से स्पीच बोल लेते हैं। कुछ बच्चे असेंबली में हमेशा आगे रहते हैं और कुछ न कुछ, ये सारी चीज़ें बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी में आती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनसे अभी वर्तमान में तो हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं, ये सही बात है। तो बच्चों, इसके लिए DG 7 कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है, तो इस DG 7 कार्यक्रम में एक और चीज़ को बच्चों शामिल किया गया। वो चीज़ क्या है? तो बच्चों, जैसा मैं कह रहा था कि DG 7 कार्यक्रम में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया, तो इसके अंतर्गत 1 जून से लेकर 13 जून तक
जो विषयनिष्ठ जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लिंक आते थे वो अभी नहीं आएंगे। इस बात को फिर आप ध्यान से सुन लीजिए कि 1 जून से लेकर 13 जून तक अब DigiSath पे जो लिंक आएंगे वो को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़े हुए होंगे। अभिभावकगण, आप लोग भी इस बात को ध्यान से सुन लें कि 1 जून से 13 जून तक क्या आने वाला है। और इस 1 जून से 13 जून के बीच जो कुछ भी आने वाला है या आ रहा है, आज तो 2 जून है, 1 जून को कुछ कम सामग्री आई थी, आज 2 जून को तो काफ़ी कुछ सामग्री आई है जिसे बच्चों ने देखा होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेंगे। तो बच्चों, आज एक नोटिस भी आई है और उस नोटिस में क्या कुछ दर्ज है उसे मैं पढ़ रहा हूं, और वो नोटिस आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। उस नोटिस को आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने स्वयं से बड़े बड़े अक्षरों में इसको इसलिए लिखा है ताकि आप उसे ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चे भाषा की क्लिष्टता के चलते या किसी कारण से यदि उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे मैं पढ़कर बच्चों को समझा दूं, सुना दूं, और तब फिर बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ, ये को करिकुलर एक्टिविटी क्या होता है, और इसके करने के पश्चात जो ऑनलाइन एग्जीबिशन जो होना है वो उसमें आपकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी। तो अभी आपको ध्यान से सुनना है कि आज जो नोटिस जारी हुई है उस नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है, उसको आपको अभी सुनना है। बच्चों, जो आज नोटिस जारी हुई है, देखिए ये नोटिस है, इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रिय विद्यार्थियों, DigiSath द्वारा सीखना अब और अधिक रोचक एवं व्यापक हो गया है। DigiSath कार्यक्रम के तहत आप सभी को पिछले 7 सप्ताहों से पाठ्यक्रम एवं संज्ञानात्मक दक्षताओं पर आधारित कंटेंट भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण विद्यालय बंद रहने के बावजूद भी आप सभी अपने घरों में रहकर सीख रहे हैं। तो ये बच्चों आज का नोटिस है। तो इसे जो मैंने अलग से कागज पे दर्ज किया हुआ है मैं उसे पढ़ता हूँ, वो बड़े बड़े अक्षरों में है, वो सुनने में देखने में आपको आसानी होगी। बच्चों, अब आप यहाँ देखिए, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रिय विद्यार्थियों, DigiSath कार्यक्रम द्वारा सीखना अब और अधिक रोचक एवं व्यापक हो गया है। DigiSath द्वारा आप सभी को पिछले 7 सप्ताहों से पाठ्यक्रम एवं संज्ञानात्मक दक्षताओं पर आधारित कंटेंट भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण विद्यालय बंद रहने के बावजूद भी आप सब अपने घरों में रहकर सीख रहे हैं। तो बच्चों, इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देता हूं मैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि संज्ञानात्मक दक्षताओं। बच्चों, संज्ञानात्मक दक्षताओं से अभी मैं विशेष हिंदी पढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दूंगा। मैं ये सिर्फ ये बता देता हूं बच्चों कि यहाँ पे संज्ञानात्मक दक्षता का आप ये अर्थ लगाएंगे कि आप जो जिन विषयों की पढ़ाई करते हैं, यानी जैसे आपका लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है, उसी तरह से और विषय हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ये सारे जो विषय हैं, तो उन विषयों की जो दक्षता आप हासिल कर रहे हैं ई कंटेंट के माध्यम से, तो वो आपकी हो गई संज्ञानात्मक दक्षता। लेकिन एक व्यक्ति में सिर्फ संज्ञानात्मक दक्षता के होने से काम नहीं चलता है। समाज में जब उसे रहना है तो और भी बहुत सारी बातें उसको उस बच्चे को जानना जरूरी होता है। बच्चों, आगे देखिए, आप विद्यालयों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संज्ञानात्मक, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है पाठ्यपुस्तक आधारित, यानी संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ गया जो पाठ्यपुस्तक में पर आधारित जो विषय हैं वो। तो आप विद्यालयों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संज्ञानात्मक कौशलों के साथ साथ भावनात्मक एवं शारीरिक कौशलों का विकास भी करते हैं। खेलकूद क्या नहीं करते हैं,
करते हैं, तो उसमें भी आप कंपटीशन की भावना जागृत होती है और बहुत सारी भावनात्मक बातें भी हम लोग विद्यालय में सीखते हैं। विगत कुछ वर्षों से गर्मी की छुट्टियों में आप अपने अपने विद्यालयों में समर कैंप में भाग लेते आ रहे हैं, जिनमें आपके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए रोचक क्रियाकलाप गतिविधियां आदि आयोजित कराई जाती रही हैं। बच्चों, यदि हम लोग ध्यान से सोचें तो अभी जो समय है वो गर्मी की छुट्टियों का समय है। तो अब इस साल तो ऐसा हुआ कि कहाँ कब है गर्मी की छुट्टियां और कब है छुट्टियां, कुछ समझ में नहीं आ रही बच्चों को। तो बच्चे पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, इधर तो लगातार पढ़ाई कर रहे थे DG 7 पे। तो अब इसमें जैसा नोटिस में दर्ज है कि छुट्टियों में आप अपने अपने विद्यालयों में समर कैंप में भाग लेते आ रहे हैं। कहीं हुआ भी है, कहीं नहीं भी हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि ये होता है, कई विद्यालयों में ये कार्यक्रम होते हैं समर में। तो इससे तो आप सभी वंचित हैं। तो चूंकि विद्यालय बंद है तो आप इससे वंचित हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता जो होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग एक सृजनात्मकता होती है, माने सृजन शक्ति। वो कुछ नया कर सकता है, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो दूसरों से अलग हैं। तो ये सृजनशीलता जो है वो सब में अलग अलग होती है। उसी तरह से सामाजिक कौशल जो है, प्रत्येक बच्चा एक सा व्यवहार नहीं करता। कोई बच्चा जो है बहुत आदर्श व्यवहार का होता है, जिससे दूसरे बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे व्यवहारिक जीवन कौशल भी हैं जिनका विकास विद्यालयों में होता है। तो इससे भी अभी बच्चे वंचित हैं। तो बच्चों, आगे लिखा हुआ है, आप सभी के अनुरोध पर इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम DG 7 कार्यक्रम में भी अगले 2 सप्ताह अर्थात 1 जून 2020 से 13 जून 2020 तक सृजनात्मक, भावनात्मक, सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन कौशलों से संबंधित रोचक, प्रेरक एवं सह शैक्षिक क्रियाकलाप आधारित वीडियो के लिंक उपलब्ध कराएंगे। बच्चों, तिथि फिर से देख लीजिए, 1 जून से लेकर 20 जून तक। सीधी सी बात है कि 1 जून से लेकर 13 जून तक, 1 जून से लेकर के 13 जून तक जो भी आपके पास लिंक आएंगे वो सारे के सारे जो है वो को करिकुलर एक्टिविटी से जुड़े होंगे। उसमें सृजनात्मकता, भावनात्मक, सामाजिक तथा व्यवहारिक जीवन कौशल से संबंधित क्या क्या होगा, रोचक, प्रेरक एवं सह शैक्षिक क्रियाकलाप आधारित वीडियो के कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक को आपको खोलना है, देखना है, समझना है और उसके आधार पर जो प्रैक्टिकल करना है, जो कुछ बनाने के लिए उसमें कहा जाएगा उसको बनाना है और बेहतर बनाना है। बनाने के बाद बच्चों उसको फिर अब जैसा आदेश होगा कि उसको वीडियो बनाकर डालना है या फिर उसका फोटो खींचकर डालना है, जैसा निर्देश होगा वैसा हम लोग को करना है। और वो भी कंपटीशन की भावना से करनी है, प्रतिद्वंदिता की भावना से करनी है कि हम भाई बढ़िया बनाएंगे। तो कोशिश करना है कि आप बढ़िया बनाएं। जैसे क्विज में जो बच्चे अच्छा किए तो उनको 10 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला। तो ठीक है, जो बच्चे नहीं किए हम उनके साथ भी हैं, लेकिन यहाँ भी वही होता है कि जो बच्चे ध्यान देते हैं वो औरों से बेहतर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है बच्चा मतलब पहले से सीखा होता है, ऐसा नहीं है। बच्चे तो सीख कर और आगे सीखते हैं ना। तो इसीलिए जो कंटेंट पर जो भी सामग्री भेजी जाएगी उसको आपको ध्यान से देखना है और उस पे आपको जो एक्टिविटी बताया जा रहा है उस एक्टिविटी को आपको करना है। बच्चों, आगे देखिएगा, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस संबंध में अपने माता पिता, अभिभावकों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि सीखी हुई बातों को आप व्यवहार में अपनाएं। मतलब आप शेयर कीजिएगा, किससे? अपने माता पिता से और किससे? जो भी अभिभावक हैं उनसे, और शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करना। अभी जैसे मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ ना, क्या करना है नहीं करना ये बता रहा हूँ ना। तो यही है मार्गदर्शन करना। और प्रत्येक दिन हम लोग अलग से भी DG 7 में जो निर्देश देते हैं, जो लिख कर भेजते हैं, वो क्या है? वो भी मार्गदर्शन है। तो करना है आपको, मार्गदर्शन देंगे हम।
सीखी हुई कलाओं का अभ्यास करें एवं अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करें। बच्चों, आगे जो सबसे मजेदार बात है उसको आप देखिए स्क्रीन पे। आगामी 2 सप्ताहों के अंतिम दिन यानी शनिवार, यथासंभव आपकी सृजनात्मकता के प्रदर्शन हेतु ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएंगे और आप इनके संबंध में अपना फीडबैक अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों, समझ रहे हैं कि आप लोगों को प्रत्येक दिन जो है वो 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक इसमें जो भी लिंक आएंगे को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित, उसको आपको देखना है और देखने के बाद आपको फीडबैक भी भरना है। तो बच्चों, आज 2 जून है और 2 जून को लिंक पर जो भी सामग्री आई है उसको मैं संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन DG7, बच्चों के लिए सहशैक्षिक एवं व्यक्तिगत कौशल आधारित स्व अधिगम सामग्री। स्व अधिगम सामग्री बच्चों इसलिए कि आपको खुद देखना है और खुद सीखना है। विद्यालय में आप लोग होते तो हम लोग सिखाते, यहाँ आपको खुद देखना है और खुद से सीखना है। बच्चों, एक चीज गौर कीजिएगा कि आज 2 जून को जो कक्षा 1 से 2 यानी 1-2 और कक्षा 3 से 5 के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटी का जो लिंक आया है वो एक ही है। हालांकि अलग अलग वो 2 अलग अलग लिंक के रूप में आया हुआ है, लेकिन दोनों लिंक एक ही है। उसमें क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसमें कागज से बनी कलाकृतियां हैं, माने कागज से कुछ कलाकृतियां बनानी है और उसमें कुल वीडियो की संख्या कितनी है, वो है 12। तो जैसे मैंने अध्ययन किया कि उसमें टोटल 10 वीडियो है और 10 के पश्चात 11वां 12वां सेम वो रिपीट है। तो चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो भी 10 वीडियो हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। तो उसमें जो पहला है वो फेरीज विंग, परी के पंख। उसमें वो परी के पंख जो हैं वो बहुत छोटा सा वीडियो है, 1 मिनट 54 सेकंड का। तो उसमें उस आप देखिएगा और बड़ा रोचक है, अच्छा लगेगा आपको बनाने में। बच्चों, दूसरा उसमें आपको मछली बनाना है, वो भी कागज से। तो फिश क्वीन ऑफ वाटर, ये छोटा सा वीडियो है 57 सेकंड का। उसके बाद एक फ्लोटिंग बोट है, तैरने वाली नैया यानी कि नाव, 1 मिनट 14 सेकंड का। उसके बाद बच्चों चक्कू वाला नाव है, ये नाइफ बोट है, 1 मिनट 31 सेकंड का वीडियो है, बहुत छोटा सा। उसके बाद पंखा बनाने के लिए 1 मिनट 26 सेकंड का एक वीडियो है, पंखा घुमाओ गर्मी भगाओ। हालांकि उससे गर्मी नहीं भागेगी, लेकिन आपका मनोरंजन जरूर होगा। बच्चों, ये चीजें आपको कागज से बनानी है, लेकिन अच्छा कागज नहीं बर्बाद कर दीजिएगा। और जो आपका जो मूल कॉपी है, जो मूल अभ्यास पुस्तिका है, उसको बर्बाद नहीं करना है। चलिए 6 नंबर में देखिए, फोटो फ्रेम बनाना है, वो 2 मिनट 14 सेकंड का वीडियो है। नाव बनाना है जो 52 सेकंड का वीडियो है। सॉक पपेट, जोगाब जिसको मोजा बोलते हैं, मोजा से कठपुतली बनाना है, 2 मिनट 4 सेकंड का, बहुत रोचक है, देखिएगा। कछुआ बनाना है 1 मिनट 30 सेकंड का, टॉर्टोइस, ठीक है। और उसके बाद लवली पप्पी, प्यारा कुत्ता है, 1 मिनट 29 सेकंड का। माने वो कुत्ता आपको कागज से बनाना है। देखिएगा कि लिंक पे कैसे बनाया गया, वो किस तरह से वीडियो में बनाया जा रहा है, उसका आपको अनुकरण करना है सावधानी से। जब 1 से 5 के बच्चे बना रहे होंगे तो उन्हीं घरों में जो 6 से 8 के बच्चे या उससे ऊपर क्लास के बच्चे होंगे तो छोटे बच्चों को थोड़ा हेल्प करेंगे, ब्लेड से या सीजर से, कैंची से, किसी का हाथ न कट जाए, ये सब थोड़ी सावधानियां भी रखनी है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सावधान रहना चाहिए। चलिए, कक्षा 6 से 8 के लिए जो है वो उसमें भी इसी प्रकार की कलाकृतियां हैं जो कि कार्डबोर्ड या गत्ते से बनानी है। इसमें बच्चों 3 वीडियो है, बहुत ही अच्छा है। इसमें ब्यूटीफुल हाउस बनाना है, 4 मिनट 50 सेकंड का। बच्चों मेकिंग ए ब्यूटीफुल हाउस फ्रॉम कार्डबोर्ड, ये 5 मिनट 2 सेकंड का और एक है। उसके बाद एक पेन स्टैंड बनाना है, 4 मिनट 53 सेकंड का एक वीडियो है, इसको देखिएगा, बहुत रोचक लगेगा आपको। ये सब करना है आपको 6 से 8 के बच्चों को। 6 से 8 के बच्चों के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, उसको पवन चक्की का मॉडल बनाना है।
तो हाउ टू मेक वर्किंग मॉडल ऑफ ए विंड टर्बाइन फ्रॉम कार्डबोर्ड, ये 5 मिनट 45 सेकंड का वीडियो है, ये भी बहुत रोचक है। बच्चों 1 से 5 के बच्चे यदि 6 से 8 वाला यदि वो जो बनाना चाहेंगे मॉडल, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा बनाना चाहेंगे बनाएंगे, लेकिन अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग दिया गया, और जो एग्जीबिशन होगा तो आपके क्लास के लिए जो निर्धारित है वही उसमें आना चाहिए। अब आइए क्लास 9-10 के लिए। तो क्लास 9-10 के लिए बच्चों बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें है कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी और मास्क कैसे बनाएं। इसमें कुल वीडियो की संख्या 7 है। पहला वीडियो जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ओरिजिनल वीडियो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किया गया। इसे मैंने भी देखा सुना, बहुत अच्छा था ये, और ये 6 मिनट 22 सेकंड का वीडियो है। 9-10 के बच्चों के लिए और भी रोचक है दूसरा वीडियो जो 2 मिनट 36 सेकंड का है, स्वस्थ रहें वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकें। तीसरा है कोरोना वायरस प्रश्नोत्तरी है, कुछ प्रश्न और उत्तर है। उसके बाद चौथा में हैंड हाइजीन है। हैंड हाइजीन का मतलब वो जो हाथ को किस तरह से साफ रखना है, हाथ साफ करने की क्या विधियां हैं, वो 2 मिनट 49 सेकंड का वीडियो है। और पांचवा में है हाउ टू मेक मास्क एट होम, जो मास्क लगा रहे हैं ना हम लोग, तो मास्क को हम लोग घर में कैसे बना सकते हैं, वो 4 मिनट 4 सेकंड का वीडियो है। और वही चीज और एक रिपीट है, वो दूसरा है वो वीडियो 4 मिनट 30 सेकंड का, कि हम मास्क कैसे बना सकते हैं। तो इसको आप लोग को जरूर देखना है। ये 9-10 के बच्चों के लिए है, हालांकि देखने की स्वतंत्रता हर किसी को है, जो चाहे उसको देख सकते हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, ये लिखा हुआ है एम्पैथी यूट्यूब झारखंड डिजीसार सभी विद्यार्थियों के लिए जीवन कौशल, दिनांक 2 जून 2020। जीत का मंत्र, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की परवाह करना। इसके नीचे देखिए लिंक दिया हुआ है। बच्चों ये चीज़ें जरूर देखनी चाहिए, और ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, क्लास 1 to 12 जो बच्चा इसको देखना चाहेगा उसको देख सकता है। तो ये जो है इसको हम रोचक नहीं कहेंगे, ये भावनात्मक है, कि एक दूसरे की भावना को हम कैसे समझ सकते हैं, दूसरे की भावना का हम कैसे आदर कर सकते हैं, कि बच्चे अपने माता पिता को कैसे समझ सकते हैं, और माता पिता भी अपने बच्चों को कैसे समझ सकते हैं। ये वीडियो बच्चों अपने माता पिता को भी दिखाइएगा, यदि वो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको जरूर दिखाइएगा ये। तो आज ये 2 जून का है, 1 जून को भी इसी तरह का एक था, उसको भी दिखाइएगा। और कल आगामी 3 जून 4 जून जो भी वीडियो आएंगे, मैं एक उदाहरण के तौर पर आज 2 जून का जो भी वीडियो जो भी लिंक आया है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 जून का देखना। बच्चों 11वीं 12वीं कक्षा के लिए मैंने चर्चा नहीं की थी, लेकिन आप ध्यान से देखिए 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए भी बहुत जानकारी की चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सारे जो हैं ये संज्ञानात्मक नहीं है, ये विषयनिष्ठ नहीं है, आपके हिंदी गणित विज्ञान समाज विषय से नहीं है, बल्कि ये विषय से अलग है, और ये को करिकुलर एक्टिविटी के अंतर्गत ये आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी, मास्क कैसे बनाए, जो 9-10 में है वही 11-12 में है। उसके बाद देखिए पुरानी वस्तुओं कबाड़ से बनी कलाकृतियां, वॉल हैंगिंग, तो ये भी काफी रोचक है, इसे मैंने देखा है। बच्चों आप लोगों को भी देखना चाहिए। अंत में बच्चों मैं समाप्त कर देता हूं कि आप लोग लगातार अभी 1 जून से लेकर 13 जून तक DigiSath के अंतर्गत जो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिंक आते रहेंगे, उनको देखते रहिएगा। और 6 जून और 13 जून ये 2 दिन शनिवार है, ये 2 दिन के लिए जो भी हम लोग निर्देश इस बीच देंगे, आज तो 2 जून है, 3, 4, 5 अभी 3 डेट बाकी है, उसमें जो भी आएंगे उसके बाद आप लोगों को निर्देश देंगे। तो इस बीच में आप लोग जो भी कलाकृति आ रही है बनाने के लिए, उसकी प्रैक्टिस आप लोग घर में करते रहिए। छोटे बच्चों को बड़े बच्चे सहयोग करेंगे, और इसको आप लोग अच्छी तरह से बना के उसको आप रखेंगे, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उसको नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग लगे रहिए और बेहतर करने का प्रयास
करते रहिए। धन्यवाद।